2026 का वेस्ट बंगाल इलेक्शन भारतीय राजनीति के सबसे बड़े और दिलचस्प चुनावों में से एक बनने जा रहा है। एक तरफ है ममता बनर्जी की टीएमसी, जो पिछले 15 सालों से बंगाल पर राज कर रही है, और दूसरी तरफ है बीजेपी, जो 2021 के बाद से लगातार बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, 2026 में बंगाल में सरकार किसकी बनने वाली है। अगर हम पिछले चुनावों को देखें तो 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल की लेफ्ट सरकार को खत्म कर बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ली थी। उसके बाद 2016 में भी टीएमसी ने शानदार जीत हासिल की और 2021 में भी बीजेपी की मजबूत चुनौती के बावजूद ममता बनर्जी ने फिर से सरकार बना ली। लेकिन 2026 का चुनाव पिछले चुनावों से अलग है, क्योंकि इस बार कई बड़े फैक्टर बदल चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं ममता बनर्जी की ताकत की। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी वेलफेयर स्कीम्स। बंगाल में लक्ष्मी भंडार स्कीम, कन्याश्री स्कीम, युवा साथी स्कीम, फ्री राशन जैसी योजनाओं ने महिलाओं और गरीब वर्ग में ममता बनर्जी की पकड़ काफ़ी मजबूत कर दी है। खासकर महिला वोट बैंक में टीएमसी की पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। यही वजह है कि 2021 के चुनाव में महिलाओं ने बड़ी संख्या में टीएमसी को वोट दिया था। लेकिन ममता बनर्जी के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी। बंगाल में बेरोजगारी का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है। एसएससी स्कैम, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम और कई भर्ती घोटालों ने युवाओं में नाराजगी पैदा कर दी है। हजारों युवा आज भी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और यही मुद्दा 2026 चुनाव में बड़ा फैक्टर बन सकता है। अब बात करते हैं बीजेपी की। 2016 में बीजेपी बंगाल में बहुत छोटी पार्टी थी, लेकिन 2021 में बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ा। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी बंगाल में तेजी से बढ़ रही है। बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस हिंदुत्व और राष्ट्रीय मुद्दों पर रहता है। साथ ही बीजेपी बंगाल में भ्रष्टाचार, घोटाले और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना रही है। लेकिन बीजेपी के सामने भी कई समस्याएं हैं। बीजेपी के पास बंगाल में मजबूत स्थानीय चेहरा नहीं है। ममता बनर्जी का मुकाबला करने के लिए बीजेपी को एक मजबूत मुख्यमंत्री चेहरा चाहिए। इसके अलावा बंगाल में टीएमसी का मजबूत संगठन भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। अब बात करते हैं कांग्रेस और लेफ्ट की। एक समय था जब बंगाल में लेफ्ट की सरकार 34 साल तक रही थी, लेकिन अब लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ही कमजोर हो चुके हैं। हालांकि अगर कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ आते हैं तो वे वोट कटवा बन सकते हैं और इससे चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर की, मुस्लिम वोट बैंक। बंगाल में लगभग 27% मुस्लिम आबादी है और ये वोट बैंक चुनाव में बड़ा रोल निभाता है। 2021 में मुस्लिम वोट ज्यादातर टीएमसी के पक्ष में गया था। अगर 2026 में भी यही ट्रेंड रहता है तो टीएमसी को फायदा मिल सकता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है महिला वोट बैंक। ममता बनर्जी की योजनाओं की वजह से महिलाओं का समर्थन टीएमसी के साथ माना जाता है, लेकिन अगर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती है तो ये वोट बैंक बदल भी सकता है। अब बात करते हैं संभावित सीटों की। अगर वर्तमान स्थिति को देखें तो टीएमसी अभी भी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन बीजेपी भी धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2026 में मुकाबला कड़ा होने वाला है। संभावित सीट अनुमान: टीएमसी 130 से 170 सीट, बीजेपी 90 से 130 सीट, कांग्रेस प्लस लेफ्ट 5 से 20 सीट। इसका मतलब साफ है कि टीएमसी अभी भी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी भी मजबूत चुनौती दे सकती है। लेकिन राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता। अगर चुनाव से पहले कोई बड़ा मुद्दा आता है, जैसे बेरोजगारी, घोटाला या फिर कोई बड़ा राजनीतिक गठबंधन, तो पूरा चुनाव बदल सकता है। 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ राज्य का चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है। अगर बीजेपी बंगाल जीतती है तो ये उनके लिए बड़ी जीत होगी, लेकिन अगर ममता बनर्जी फिर से जीतती हैं तो ये दिखाएगा कि बंगाल में उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है। तो आखिर 2026 में बंगाल में सरकार किसकी बनेगी? फिलहाल आंकड़ों के अनुसार टीएमसी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी भी मजबूत चुनौती दे रही है। चुनाव दिलचस्प होने वाला है और आखिरी फैसला जनता के हाथ में है। 2026 का बंगाल चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव हो सकता है। अब देखना होगा कि जनता किसे चुनती है, ममता बनर्जी या बीजेपी। अगर आपको लगता है कि 2026 में बंगाल में सरकार बदलेगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही राजनीतिक डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।